आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी स्किल्स को और भी अच्छा कैसे बना सकते हैं एंड एज अ 3D फ्रीलांसर आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो कैसे डेवलप कर सकते हैं और मेरी जर्नी क्या थी फ्रीलांसर की। तो चलो सीखते हैं फिर। तो जितनों को भी मेरे पे डीएम्स आए जब से मैंने स्टार्ट करी ये चीज़ें, तो लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ पूछी है कि मैं इस चीज़ को कैसे सीख सकता हूँ। देखो, सीखने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं समझता हूँ अपनी साइड से कि आपका सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए उसके ऊपर। मीन्स आप पागल होने चाहिए उस चीज़ के लिए। मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। मैं पागल था जब मैं ये स्किल सीख रहा था, और इससे पहले जब मैंने वीडियो एडिटिंग स्किल सीखी थी तो मैं इन चीज़ों के लिए पागल था। जब भी मैं मीन्स वीडियोस देखता था यूट्यूब में या यूट्यूब शॉर्ट्स में या इंस्टाग्राम में कि लोग कैसे बनाते हैं इतनी कूल चीज़ें, तो मेरा मन करता था अंदर से कि मैं भी बनाऊँ। तो इन चीज़ों से आपके पास इंटरेस्ट आता है और इंटरेस्ट से आप स्किल को और भी अच्छा करते हो, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप कितने घंटे सीख रहे हो। फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज़ में सीखने में। इसलिए इंटरेस्ट सबसे पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है और आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं इससे पैसा कैसे कमाऊँ, तो आई थिंक ये 3D प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए नहीं है। जो लोग एडवांस लेवल में पहुँच चुके हैं, मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, तो आप लोगों को मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप अच्छे से अच्छे यूट्यूबर की सारी वीडियोज़ देखो। मीन्स स्टार्टिंग से एंड तक उनका पेज छानो और सारी वीडियोज़ देखो, और कोई सी वीडियो भी कहीं से भी स्टार्ट करो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक वीडियो में एक-एक छोटा-छोटा पॉइंट आपको मिलेगा। जब मैं स्टार्ट करता था ये चीज़ें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी तो उस समय चैट जीपीटी भी नहीं था। चैट जीपीटी भी 2022 के बाद आया आई थिंक। तो उस समय यूट्यूब ही था जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन था, या गूगल में आप सर्च करते थे, और एआई भी इतना डेवलप नहीं था उस समय। अब मैं क्या करता था कि यूट्यूब में जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उस चीज़ को सर्च करूँगा और हर एक की वीडियो देखूँगा। कभी मैं किसी एक पॉइंट में फँस गया तो मैं वो पॉइंट पूरा सेंटेंस बना के लिखूँगा और यूट्यूब में डाल दूँगा। फिर सबकी वीडियोज़ देखूँगा और फिर वहाँ से एक-एक वीडियो में जो बता रहे हैं वो सारी चीज़ें सीखूँगा। तो वहाँ से मुझे छोटी-छोटी चीज़ें करके और सारी चीज़ें भी पता लगी। मीन्स मैं ढूँढने एक चीज़ गया था बट मुझे 5 चीज़ों का पता चल गया, राइट? तो आपको भी ऐसे ही करना है। मीन्स यूट्यूब की वीडियोज़ देखो आप, बहुत सारी क्रिएटर्स की, मेरी भी देख सकते हो, बट मैंने अभी इतनी सारी नहीं बनाई है। जो पहले से बना रहे हैं बहुत सारे, 5 या 10 साल से, उनकी वीडियोज़ चेक करो। अब एआई इतना डेवलप हो चुका है कि आप डायरेक्टली मीन्स चैट जीपीटी या जेमिनी किसी में भी सर्च करके ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर मीन्स आप किसी चीज़ में फँस चुके हो, कोई छोटा-सा छोटा पॉइंट, तो आप उसको चैट जीपीटी में डालोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो नहीं होगी वहाँ पे। अब आपके पास जब एआई है, हर चीज़ है, तो आप इनसे अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल के अपनी स्किल्स को और भी अच्छा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप किसी का ट्यूटोरियल देख के और भी अच्छा सीख सकते हो, तो आई थिंक आप मेरा ट्यूटोरियल सर्च करो कोई भी। अगर मैं कोई एनवायरनमेंट में ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ, तो जैसा-जैसा मैं बना रहा हूँ आपको सेम कॉपी करना है वो। या मैं कोई आपको टिप्स दे रहा हूँ बीच में, तो आपको याद रखनी है वो और अपने एनवायरनमेंट में डालनी है, राइट? जब भी आप कहीं पर फँसो। जब मैं सीख रहा था ये चीज़ें, तो मैं जितनों के भी ट्यूटोरियल्स देखता था, मैं सिंपल उनको फ़ॉलो करता था, मीन्स कॉपी पेस्ट करता था उनको स्टार्टिंग से। और फिर स्टार्टिंग से करते-करते ये चीज़ें मेरे को चीज़ें याद आने लगी। मीन्स अगर मैं कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और मैंने पिछला प्रोजेक्ट कोई कॉपी करके बनाया है, तो मेरे को उसके सारे स्टेप्स याद है। अगर मेरे को और कुछ स्मोक बनाना है, तो मुझे पता है वो चीज़ें कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसी की वीडियो देख के वो बनाई थी, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें याद रहती हैं। और उसके बाद जब आप खुद वो चीज़ें करते हो, तो आपको हमेशा याद रहेंगी वो चीज़ें एंड तक। हाउ टू अर्न मनी एज अ फ्रीलांसर। अब फ्रीलांसिंग करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप फाइवर देख लो, आप अपवर्क देख लो, या freelancer.com, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं। बट इन प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है कि जो लोग पहले से ये चीज़ें कर रहे हैं, मीन जिन्होंने बहुत पहले स्टार्ट कर लिया है, उनकी रेटिंग काफ़ी ऊपर होती है और ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट वो उठा के ले जाते हैं। बट पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया अभी तक, और इंस्टाग्राम से मेरे पे सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स आए हैं अभी तक। आप मेरा पूरा चैनल देख सकते हो, और जितनी भी मैंने वीडियोस डाली है, इनसे मेरे को सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स मिले हैं। और इससे पहले मैं अपने कनेक्शन से लाता था क्लाइंट्स जो मेरे नेटवर्क में थे। इंस्टाग्राम अपना बहुत अच्छा बनाओ, क्योंकि आज की डेट में इंस्टाग्राम एक तरह से पर्सनल ब्रांडिंग है। अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, मीन्स अपने इंस्टाग्राम को एक पर्सनल ब्रांड बनाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ, उसको अपना पोर्टफोलियो डालो, उस पे उसमें सारी वीडियोस डालो नीट एंड क्लीन।
मीन्स अगर आपके स्टार्टिंग में 2000 व्यूज़, 1000 व्यूज़ इतने भी आते हैं तो इनफ है। आपको 2000 लोगों में से सिर्फ एक आदमी चाहिए जो आपका क्लाइंट बनेगा और जो आपका काम पसंद करेगा। तीसरा पॉइंट है पोर्टफोलियो का, वो मैंने आपको अभी बताया कि इंस्टाग्राम में आपका पोर्टफोलियो होना बहुत ही ज़रूरी है। इंस्टाग्राम ही आपका पोर्टफोलियो है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग यही है सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो है आर्ट स्टेशन। इसमें आप ईजिली अपने रेंडर्स अपलोड कर सकते हो, अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हो और यहाँ से भी आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जॉब्स भी मिल सकते हैं अगर आपके मीन्स काम बहुत ही अच्छा है। पर याद रखना आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक मैं जो करता हूँ वो एनवायरनमेंट डिज़ाइन है, कोई मॉडलिंग करता है, कोई कैरेक्टर एनिमेशन करता है, कोई रिगिंग करता है। तो सबकी एक स्किल होती है, आपको भी कोई एक स्किल अपनी अच्छी बनानी है, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे कैरेक्टर एनिमेशन हो, कुछ भी हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो चौथा पॉइंट है मेरी जर्नी क्या थी एज अ फ्रीलांसर। तो स्टार्टिंग मैं करता हूँ, जब मैं 2020 में था, मैं स्टार्टिंग से आफ्टर इफेक्ट्स सीखता था। मैं 2020 से मीन्स इतना पागल था आफ्टर इफेक्ट्स के पीछे, क्योंकि मुझे एनिमी के एडिट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मैं वो एनिमी के एडिट्स बनाता रहता था। और उसके बाद जब मैं धीरे धीरे करके कनेक्शन से, अपने फ्रेंड के कनेक्शन से मेरे पे क्लाइंट आया, तो मैंने 500 रुपये की एक वीडियो बनाई थी सबसे पहले स्टार्टिंग में, सिर्फ एक 500 रुपये की, और वो एक पूरा ब्रांड का ऐड था। उसके लिए मैंने एनडीए साइन किया, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। मीन्स मैं किसी को नहीं बता सकता कि मैंने उसे 500 रुपये लिए। मुझे पता है काफ़ी कम थे, बट मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था उस समय, क्योंकि मैं एक तरह से पागल था मीन्स एडिटिंग के पीछे, वीडियो एडिटिंग करता था। फिर जैसे ही 2021 लगा तो मेरी स्किल्स और अच्छी होने लगी, मेरे पे और क्लाइंट्स आने लगे। चाहे मैं कम ही कमा रहा था बट मैं करता था उस समय। कुछ पबजी की एडिट्स होती थी, कोई म्यूज़िक की एडिट्स देता था मुझे बनाने के लिए, और साइड बाय साइड मैं ब्लेंडर में भी इंटरेस्टेड था 2021 से। तो मैं धीरे-धीरे करके वहाँ से ब्लेंडर भी सीख रहा था आफ्टर इफेक्ट्स के साथ-साथ। बात आती है 2022 में। जब मैं थोड़ा आगे पहुँचा तो मेरे को मीन्स मेरे कनेक्शन से मुझे मिले म्यूज़िक वीडियोज़। म्यूज़िक वीडियोज़ बनाए मैंने, शॉर्ट्स के लिए बनाए, रील्स के लिए बनाए। शूट वगैरह नहीं किया मैंने, बस एडिट वगैरह में हेल्प की थी। स्टार्टिंग मेरा वीडियो एडिटिंग से हुआ था, इसलिए आप देख सकते हो कि मैं आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ पहले से। ब्लेंडर के साथ-साथ आपको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए। जैसे कि मैं पर्सनली आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करता हूँ। ज़रूरी नहीं है आपको आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो ये करना, आप दाविंची भी कर सकते हो। कोई कैपकट करता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता मीन्स, बट आपको कोई पोस्ट प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर ज़रूरी चाहिए इसके बाद। एडिट करने के बाद आपको कलर ग्रेडिंग करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत कंपोजिटिंग भी करनी पड़ती है उसमें। तो ये छोटी-छोटी डिटेल्स आपके रेंडर्स को और भी अच्छा बनाती हैं। अब वापस आते हैं अपनी जर्नी पे। तो 2023 के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया 3D में, मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा और मैं पूरा मीन्स घुस गया इन चीज़ों में। मैं 16-16 घंटे भी सीखता था, 17 घंटे भी सीखा हूँ, और अभी भी मैं अगर काम करने बैठता हूँ तो मैं 14-15 घंटे से पहले नहीं उठता। तो मैं लगातार जा सकता हूँ अभी भी, मीन्स इसमें मतलब मुझे कोई थकान वगैरह भी नहीं लगती, और इसके बीच में मैं आपके लिए शॉर्ट्स, रील्स एंड वीडियोज़ भी बनाता हूँ। तो ताकि जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आपको भी सिखा सकूँ। 5 साल में मैं एक चीज़ ज़रूर सीखा कि अगर आप कोई एक स्किल में अपना बेस्ट दे दो तो मुझे लगता है कि आपको वो स्किल बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। आपको 5 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना अब 1-2 साल में हो जाता है, क्योंकि एआई इतना तेज़ हो चुका है। यूट्यूब से आपको इतनी जल्दी-जल्दी वीडियोज़ मिल जाती हैं। क्रिएटर्स इतने सारे हैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं सारी चीज़ों के, और जो भी आप सॉल्यूशन डालते हो वो ईज़िली मिल जाता है। इन पिछले सालों में मैंने जितनी भी वीडियोज़ देखी हैं और जितना भी मैं सीखा हूँ वीडियोज़ देख-देख के, मैंने आपके लिए एक कोर्स बनाया है जिसमें आपको 5 वीडियोज़ मिलेंगी। एक बिगिनर्स कोर्स है, एक एनवायरनमेंट का कोर्स है। इस कोर्स से आप ईज़िली 100% तो नहीं बोलूँगा, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, बट इतना बोलूँगा अगर आप इसको ध्यान से जो-जो मैं कर रहा हूँ अगर वही चीज़ें करो, तो आप एनवायरनमेंट बनाना सीख जाओगे, और उसके बाद आपको अपने क्रिएटिविटी से बनानी है सारी चीज़ें, रेफरेंस लेके, ये सब लेके। एंड आजकल मैंने एक नई लाइव क्लासेस ली हैं, मीन्स मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। इस क्लास में मैं आपको वन ऑन वन, मीन्स कि आप मेरे वीडियो के आगे हो और मैं इधर की साइड हूँ। मैं अपनी स्क्रीन में आपको समझाऊंगा, आप उधर की साइड बैठ के सीखोगे। तो इस लाइव क्लास में मैं एक-एक बच्चे को सामने बैठ के सिखाऊंगा, राइट? सबके लिए अलग-अलग टाइम होगा। जो-जो इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन में एक मेल होगी, उसमें अपनी इंक्वायरी डालो। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसमें आपको क्या-क्या सिखाने वाला हूँ। और लाइव क्लास का एक फ़ायदा रहता है कि आप मेरे सामने रह के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये वन ऑन वन होगी, आपको शर्माने की भी ज़रूरत नहीं होगी किसी दूसरे बंदे से, और सामने टू सामने मेरे से तो बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ वैसे भी। सो आई होप आपने कुछ सीखा होगा और ये वीडियो आपके काम आएगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।